हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस का जो 24 तारीख को ये अगस्त महीना का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो है यानी जो पूछने वाले सवाल हैं उसी का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये सवाल 100% पूछा जाएगा। ये जो है अगस्त महीने का जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है ज़रूर पूछेगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल है, प्रकाश के किरणों के समान क्या होता है? तो प्रकाश के किरणों के समान क्या होता है? प्रकाश पुंज होता है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश पुंज हो जाएगा। अगला सवाल कहेगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो इसका PDF यदि चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद लास्ट में जो हम बताएंगे ये PDF कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगला सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस को? अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला सवाल है, लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है? V/U। क्या होता है? V/U, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। अगला सवाल है, किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, प्रकाश की किरणें विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की किरणें विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की किरणें जो है भिन्न भिन्न यानी गति से गति करता है। अगला सवाल है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस द्वारा आवर्धन का जो ऐसा मात्रक कोई फिक्स मात्रक नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्रक विहीन है। क्या है? मात्रक विहीन है, भिन्न है। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। अगला सवाल है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जिंक से जो है लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए जो है क्या किया जाता है? जिंक का लेप लगाया जाता है ताकि वो संसारित नहीं हो, है ना। इसलिए जो है लोहा में जो जिंक का लेप लगाया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण, जिसको अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत, यानी वाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? वाइट होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसमें जो है अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर B है अवक्षेपण, वो जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ये जो ओरिजिनल पेपर है उसी का जो हम लोग कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। अगला सवाल है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH2 विलयन जो होता है इसका उपयोग जो है दीवारों में जो है सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा CaOH2। अगला सवाल है, NaOH क्या है? NaOH है क्या है? क्षार है। ये NaOH क्या है? प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। अगला सवाल है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का मान क्या होता है? 7 होता है।
अगला सवाल देखेंगे, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत होता है। अगला सवाल देखते हैं, पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पेड़ पौधे में भोजन जो है स्टार्च के रूप में होता है। मनुष्य में भोजन किस रूप में जमा होता है? मनुष्य में भोजन जो है किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घींगा बीमारी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं, जो जिससे क्या होता है? गला जो है फूल जाता है। अगला सवाल है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, और क्या होता है? ऊर्जा होती है। ये तीनों जो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है? ट्रेकिया के द्वारा जो कौन सा जीव जो शोषण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाए कॉकरोच। कॉकरोच जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिलचट्टा बोलते हैं। तिलचट्टा बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कॉकरोच बोलते हैं। तो यह जो है ट्रेकिया के द्वारा जो है शोषण करता है। अगला सवाल है, रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त का pH मान क्या होता है? 7.4 होता है। तो दोस्तों बता देते हैं कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। अब हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अबाउट सेक्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो टेलीग्राम से डायरेक्ट ज्वाइन करके जो है ये PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।